नमस्कार। आज यक्ष प्रश्न के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ये यक्ष प्रश्न जो है महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे तब यक्ष के द्वारा पूछा गया था और इसका उत्तर युधिष्ठिर जी ने दिया था। ये प्रश्न जो है ये यक्ष जी का है और जो उसका उत्तर है वह युधिष्ठिर जी का है। और ये जो है ये आपके ज्ञानवर्धन में, आपके साधना में और जीवन को समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। इससे बहुत सारे आपके प्रश्न जो आप खुद नहीं कर पाते हैं उन प्रश्नों का भी आपका जवाब मिलेगा इसमें। तो ध्यान पूर्वक आप सुने। तो पहला प्रश्न है, संसार में दुख क्यों? उत्तर है, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। क्या है? संसार का दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। दूसरा प्रश्न है कि तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचारों और अपने कर्मों से दुख और सुख की रचना की। ये उत्तर युधिष्ठिर जी का है। तीसरा प्रश्न है कि भाग्य क्या है? हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। क्रिया हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। ये जो क्रिया का परिणाम है, कर्म का परिणाम है, वही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। बहुत सुंदर उत्तर है। आगे है, क्या ईश्वर है वह स्त्री है या पुरुष है? कारण के बिना कार्य नहीं है। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण के ही कारण को ही उस महान के कारण को ही अध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह न स्त्री है और न पुरुष है। उसके बाद प्रश्न उन्होंने किया, यक्ष जी ने प्रश्न किया, सुख और शांति का कारण क्या है? युधिष्ठिर जी उत्तर दे रहे हैं, सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। अर्थात शांति चाहते हो तो असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग करें। सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। ये जो है युधिष्ठिर जी के उत्तर और यक्ष जी का प्रश्न है। आगे पूछते हैं, बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है वही बुद्धिमान है। चोर कौन है? इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेती है वही चोर है। नरक क्या है? इंद्रियों की दासता नरक है। यानी कि इंद्रियों को अधीन रहना, इंद्रियों के अर्थात इंद्रियों के अधीन रहना
नरक है। अज्ञान क्या है? आत्मा का अभाव, आत्मा का ज्ञान का अभाव। आत्मा का ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। आगे पूछते हैं, मनुष्य का साथ कौन देता है? तो धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। धैर्य। आकाश से भी ऊंचा कौन है? आगे पूछते हैं, आकाश से ऊंचा कौन है? तो पिता, पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है। भूमि से भी भारी क्या है? संतान, माता, माता। संतान को कोख में धरने वाली माता भूमि से भी भारी होती है, जिसका कर्ज कभी भी चुकाया नहीं जा सकता है। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। मन की गति निरंतर जारी रहती है। इसकी गति को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। आगे पूछते हैं, घास से भी तुच्छ चीज क्या है? चिंता। चिंता घास से भी तुच्छ चीज है। घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? पत्नी। विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विद्या। अर्थात विद्या जो है सर्वत्र काम आती है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है? अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। यह देखते हुए भी मनुष्य अमरता के सपने देखता है। यही महान आश्चर्य है। मनुष्य की रक्षा धर्म से ही होती है। अर्थात धर्म ही मनुष्य की रक्षा करते हैं। वो आ गया ना, धर्म रक्षति रक्षकम। कौन जागते हुए भी सोया है? जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है। मुक्ति क्या है? अनासक्ति ही मुक्ति है। आत्मा को जान लेना ही मुक्ति है। सौभाग्य क्या है? सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव सौभाग्य है। माया क्या है? जो अस्तित्व में है भी और नहीं भी। माया नाम और रूपधारी नश्वान जगत ही माया है। परम सत्य क्या है? वह जो अखंड मंडलाकार, वह जो चर दोनों में विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है, वही परम सत्य है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही जीवन का लक्ष्य है। उसे जानना ही मोक्ष है। जन्म का क्या कारण है? अतिरिक्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल। आगे पूछते हैं, जन्म और मरण से मुक्त कौन है? जिसने स्वयं और उस आत्मा को जान लिया है, वह जन्म और मरण से मुक्त है। कौन हूं मैं? तुम न यह शरीर हो, न इंद्रिय, न मन, न बुद्धि, न चित्त। तुम शुद्धात्मा हो,
वह चेतना जो सर्व साक्षी है। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? ईश्वर का स्वरूप सच्चित और आनंद है, जिसको हम सच्चिदानंद भी बोलते हैं। नशा क्या है? आसक्ति ही नशा है, इंद्रियों का आकर्षण ही नशा है। इंद्रियों को अन्यास ही, इंद्रियां अन्यास ही मनुष्य को, मन को हर ले जाती हैं। जैसी वासना वैसा जन्म। यदि वासना पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म, वासना मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। ये यक्ष जी का प्रश्न और युधिष्ठिर जी का ये उत्तर था। मैं सोचता हूँ इसे जान करके आपको बहुत लाभ पहुँचेगा और आपका ज्ञानवर्धन होगा। नमस्कार।